अगर आप प्रिंसेस में ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो फ्रॉक की बॉडी कटिंग करना आपके लिए बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉक में आपको यहाँ पे 1 इंची लूजिंग रखना है और ब्लाउज में बिल्कुल लूजिंग नहीं रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि आर्मोल और हाला ये सभी तो आप बिल्कुल कंप्लीट देखिए और कंप्लीट कटिंग कीजिए, जब भी आपका बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। प्रिंसेस में फ्रॉक की बॉडी कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से किस तरह से कटिंग करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा बॉडी के लिए कपड़ा है और ये हमारा घेर के लिए कपड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा कपड़ा किस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे, क्या करेंगे, मैं पूरा A to Z बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और परफेक्ट देखिए। ठीक है, और ये हमारा क्रेप है, क्रेप को भी कटिंग करेंगे कैसे वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट बता देता हूं ताकि आपको मेजरमेंट समझ में आ जाएगा, फुल कटिंग कर सकते हो आसानी से। तो फर्स्ट फुल लेंथ है 54, 54 इंची फुल लेंथ, और बॉडी का लेंथ है 14, 14 इंची बॉडी लेंथ। शोल्डर है 16, 16 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 35.5, 35.5 इंची अपर चेस्ट। मिडल चेस्ट है 38.5, 38.5, 38.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 30.5, 30.5 इंची वेस्ट, और आर्मोल है 17 इंची आर्मोल। और इसमें स्लीव लेंथ नहीं रहता क्योंकि स्लीवलेस रहता है ये हमारा। और फ्रंट डीप है 7 इंची और बैक डीप है 0। तो उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरह से, ये मार्किंग करने लगाने के बाद उसके बाद फिर आपको बैक साइड में जिप लगेगा, तो जिप के लिए मैं ओपन रख दिया हूं बैक साइड। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है। बॉडी लेंथ 14 इंची है तो 14 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद फिर यहां से आपको लगाना है 7.25 इंची पे। जरूरत पड़ने पे ये आगे पीछे होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आर्मल मेजरमेंट के टाइम में ये बताऊंगा आगे पीछे होता है या नहीं होता। तो अब देखिए ये हमारा फुल शोल्डर वाला है, तो शोल्डर है 16 इंची, तो यहाँ पे सेम उतना ही, थोड़ा सा कम ही लगाइए क्योंकि थोड़ा कम करना है इसको, स्लीवलेस है ना। अपर चेस्ट है 35.5, तो 35.5 जितना है उतना मार्किंग लगा के थोड़ा सा यहाँ पे लूजिंग रखना है, मिनिमम पूरा राउंडिंग में 1 इंची। ठीक है, अब वेस्ट है 30.5, तो यहाँ पे 30.5 इंची है, तो 31 इंची, 31.5 इंची पे मिनिमम आपको ये मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे टक्स के लिए प्लस कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 31 इंची है तो 31 इंची लगा देता हूँ। शायद आपको मार्किंग क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं ये वाला मार्किंग से लगाऊंगा ताकि आपको क्लियर दिखेंगे। तो यहाँ पे ये सभी जगह पे कुछ इस तरह से आपको अब मार्किंग लगा लेना है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगाना है। देखिए ये हमारा मार्किंग कुछ इस तरह से हुआ। अब जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे आपको लगाना है 3 इंची पे। ठीक है, 3 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अगर आप चाहे तो थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे आपको लगाना है 6 इंची पे। उसके बाद फिर इसको भी स्क्वायर में कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। अब आर्मोल है 17 इंची, लेकिन इसको आगे पीछे करने के लिए अगर चांस आया तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आर्मोल आपका छोटा बड़ा हो रहा है, जब भी आपको ये ऊपर नीचे करने का चांस आता। अब देखिए आर्मोल में मेजरमेंट कर रहा हूं, तो आर्मोल मेजरमेंट 17 इंची कंप्लीट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और नीचे में कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा बढ़ के ही रहना चाहिए। फ्रॉक है ये हमारा, ब्लाउज नहीं है। ब्लाउज में एग्जैक्ट रहना चाहिए, लेकिन फ्रॉक में थोड़ा बढ़ के ही रहना चाहिए। अब ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप फ्रॉक की प्रिंसेस में बॉडी कटिंग करने के लिए चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सुपर है, और आप बिल्कुल ये वीडियो देख के आपके हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से कटिंग कर सकते हो कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है पहले। अब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए यहां से आपको कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद ये वाला पल्ला को उठाना है, उठा के कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि बैग में जिप है हमारा, तो फ्रंट एग्जैक्ट रहेगा। अब फ्रंट जो है वी नेक में है, फ्रंट का मॉडल अलग रहता, तो किस तरह से रहता है आपको मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग मार्किंग यहां से करना है आपको।
उसके बाद फिर एक मार्किंग यहाँ से 5.25 इंची पे लगा लेना है। उसके बाद 10 इंची पे चेस्ट पॉइंट लगाइए। यहां से आपको मेजरमेंट करना है। मिनिमम ये साइज को 4 इंची पे मार्किंग लगाइए और यहाँ पे 3.5 इंची पे। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ पे भी एक मार्किंग आपको कुछ इस तरह से लगाना है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि मैं बॉडी की फुल कटिंग देखेंगे और सीखेंगे तो बिल्कुल आप ये कटिंग देख के 100% आप सीख सकते हो और कर सकते हो कटिंग ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहां से मैं डीप कितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। अब ये वाला सेब लगाने के लिए वी वाला सेब इस तरह से लगाइए। ये जो स्केल का हमारा सेब वाला पार्ट है कुछ इस तरह से आपको सेब लगा लेना है। आप चाहे तो थोड़ा नीचे कर सकते हो क्योंकि मेजरमेंट तो 7 इंची है, लेकिन मैं यहां से लगाया हूं 7.5 इंची। तो चलिए थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं क्योंकि ये हमारा वी कट में है और फुल शोल्डर है। और बैक भी डीप रहता तब तो थोड़ा अलग कटिंग रहता, उसके लिए अलग बताता हूं। आप दूसरी वीडियो में भी देख सकते हो, बिल्कुल आप देख के सीख सकते हो। दूसरे वीडियो में भी मैं कंप्लीट बताया हूं। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। अब ये जो है हमारा कितना मार्किंग है 1 2 3 मार्किंग होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। जैसा मैं लगा रहा हूं सेब, सेम इसी तरह से आप सेब लगाइए। कभी भी आपका प्रिंसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 100% आपको बिल्कुल कंप्लीट बैठेगा और बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा। अब यहां से आप इसको कटिंग कर लीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से कटिंग सीखने के लिए हर रोज सिलाई का काम, कटिंग और सिलाई दोनों बताता हूं मैं, ठीक है। ताकि आप कटिंग सीखे तो सिलाई भी सीखना जरूरी है और सिलाई सीखे तो कटिंग भी सीखना जरूरी है। साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बैठाना है। उसके बाद फिर ये मार्किंग लगाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब जो मैं मार्किंग बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट देखना है। अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में फर्क कितना है 2 इंची। तो आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है 3.25 इंची पे। जब भी आपका चेस्ट बिल्कुल कंप्लीट बैठेगा और एग्जैक्ट बैठता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 5.5 इंची पे मार्किंग है तो यहाँ पे भी मैं 5.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। अब इसको मैं कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा। यहाँ पे भी 1 2 3 मार्किंग क्लियर करने के बाद यहाँ से आप सेब लगाइए कुछ इसी तरह से जैसा मैं लगा रहा हूँ। अगर आप इस तरह से सेब लगा दोगे तो 100% बोल रहा हूँ चेस्ट जबरदस्त सेट हो जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम आने का चांस नहीं रहता और आपका बैठेगा भी बिल्कुल कंप्लीट बॉडी में। अब जो है एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखेंगे। उसके बाद फिर यहां से मैं कुछ इस तरह से बैग में गिराए थे 7.25 इंची पे, फ्रंट में गिराऊंगा 6.25 इंची, ठीक है। क्योंकि फ्रंट को कम करना रहता 100%। अब यहाँ पे ये मार्किंग लगा लेने के बाद अपर चेस्ट आपका जितना भी है उसका चौथाई भाग यहाँ पे आपको रख के थोड़ा सा लूजिंग रख देना है। देखिए यहाँ पे मार्किंग लगाए और थोड़ा सा लूजिंग। देखिए मेन यहाँ पे वेस्ट है। वेस्ट के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है 3.25। तो यहाँ पे भी सेम 3.25 इंची पे रख के वेस्ट हमने कितना रखे थे 31.5। तो यहाँ पे चौथाई भाग जितना आ रहा है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। अब इसको भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट होने के बाद अब ये वाला मार्किंग करने से पहले आपको बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है। तो बैक पल्ला उठा के यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग आपको ऐसा लगाना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेब लगा लेना है। अभी देखिए ये सेब तो हमारा लग गया। अब ये मार्किंग लगाने से होता क्या है, इस तरह से मार्किंग लगाओगे बैग रख के तो साइड लगाने के टाइम में आपका छोटा बड़ा होने का चांस नहीं रहेगा और बिल्कुल आर्मोल का ज्वाइंट एग्जैक्ट मिलता, ठीक है। तो अब यहां से मैं इसको कटिंग कर देता हूं। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी या तो फिर डॉट वाला कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे सीख सकते हो। कंप्लीट और A to Z बताता हूं ताकि आप सीख के कटिंग कर सकते हो अपने अपने घरों में अपने अपने। देखिए यहाँ पे मैं नोक से लगा दिया। अब हाला झाड़ेंगे। अब हाला झाड़ने के लिए बिल्कुल आसान से कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। शोल्डर आपका जितना है उतना यहाँ पे भी रख लीजिए और यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से सेब आप लगा लीजिए। अगर आप इस तरह से हाला झाड़ोगे तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आर्मोल में कभी भी आपका झोल नहीं आएगा, कभी भी आपका यहाँ पे फोल्डिंग आने का चांस नहीं रहेगा, कुछ भी होने का टेंशन नहीं रहता, ठीक है। चलिए अब ये कटिंग भी हमारा बैक फ्रंट की कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पे मेन पीस कटिंग करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए।
अब मेन पीस कटिंग करने के लिए, क्योंकि ये हमारा जॉर्जेट क्लॉथ है, ट्रांसपेरेंट वाला है, तो इसमें आपको क्रेप यूज करना है 100%, ठीक है। जब भी आपका कंप्लीट बनेगा ये टॉप और ये फ्रॉक जो भी है, ट्रांसपेरेंट वाला कुछ भी रहने दो, आपको उसमें लाइनिंग डालना है, डबल क्रेप भी डालना है। क्रेप डालिए यार, तो साटिन भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ इस तरह से आपको एग्जैक्ट बैठा लेना है। अब यहां से आपको कटिंग करते हुए निकल जाइए, देखिए बिल्कुल इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। ऐसा बैठाने से कम टाइम में, कम कपड़े में आपका कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगा कंप्लीट, और कुछ भी टाइम भी नहीं लेता एक्स्ट्रा। चलिए, ये भी हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब घेर के बारे में बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे, जॉर्जेट वाला क्लॉथ को कैसे कटिंग करना है वो कंप्लीट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब देखिए, बॉडी कटिंग करने के लिए तो आपको बता दिया, लेकिन घेर कटिंग में एक छोटा छोटा ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि ये हमारा चुन्नत वाला है, छोटा छोटा फ्रिल्स वाला है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको कटिंग नहीं करते और यहां से कुछ इस तरह से, तो क्या करते, कटिंग नहीं करते, यहां से चुन्नत ऐसा ऐसा लगा देते हैं। अगर आप इस तरह से बैठाओगे तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कोई ताकत नहीं कि सेट हो जाएगा, बिल्कुल गलत दिखता, ठीक है। तो आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां से बॉडी का लेंथ जितना भी है उतना आपको निकाल लेना है। अब इसको यहां से, फुल लेंथ हमारा 54 है, तो यहां पे आपको 54 पे रखना है और ऐसा आपको कटिंग करते हुए चले जाना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आप इस तरह से कली बाय कली अटैच करने के बाद आपको चुन्नत लगाओगे तो बिल्कुल आसानी से सेटिंग भी हो जाएगा और कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये वाला पार्ट हमारा कटिंग हो गया। अब दूसरा भी कुछ इसी तरह से, यही मेजरमेंट से। अब एक बार आप सही से मेजरमेंट रख के कटिंग कर लीजिए, दूसरी बार में आपको मेजरमेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा, वो पल्ला के हिसाब से देख के मैं कटिंग कर देता हूं। तो कुछ इसी तरह से आप, ऐसा जॉर्जेट वाला क्लॉथ है तो आपको कटिंग करना है, बिल्कुल कंप्लीट कटिंग होगा और रेडी बिल्कुल कंप्लीट आता। अब ये पल्ला को भी कुछ इस तरह से, अब इसमें हमारा 4 कली निकला, कितना, 4 कली, और 4 कली को भी अटैच करके फिर हम फ्रिल से लगाएंगे, जब ही इसका फिनिशिंग बिल्कुल कंप्लीट रहता। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। तो आज का वीडियो ये हमारा, चलिए आप घेरा कटिंग करने के लिए भी बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। निकालने के बाद कपड़ा बचता है, 2 फोल्डिंग करके रख लीजिए। उसके बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से और एक फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड कर लेने के बाद अब वेस्ट हमारा 32 इंची है, तो यहाँ पे आपको 8 इंची पे मार्किंग लगाइए। चलिए थोड़ा सा मैं बढ़ के ही लगा रहा हूँ क्योंकि 31.5 है, 32 पे लगा रहा हूँ निशान। और कभी भी क्रॉस कटिंग थोड़ा बढ़ के ही कटिंग कीजिए, जब भी आपका कंप्लीट वेस्ट में बैठता। अब फुल लेंथ जितना भी है, जैसा कि 54 है, तो यहाँ पे मैं 54 पे ही मार्किंग लगाते हुए नीचे और ऊपर टेप उठा के मार्किंग लगाना है, कुछ इस तरह से। बिल्कुल आप ध्यान से देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। हमारा मार्किंग कंप्लीट हुआ। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ कुछ इस तरह से। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग देखने के लिए और सीखने के लिए। अब ज्वाइंट को भी यहां से ऐसा रख के कटिंग कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से आपका पीस रेडी हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं और क्या भी नहीं रहता, ठीक है। अब ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज का कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।